हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 2 वीडियोस आ चुके हैं, यदि आप उनको नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर न पूछकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हर्षवंती बिष्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश का पहला स्मॉग टावर कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है देश की राजधानी दिल्ली में। जो स्मॉग टावर है ये हवा को यानी कि वायु को शुद्ध करने की एक मशीन है। अगला क्वेश्चन है, केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पी.आर. श्रजेश को। पी.आर. श्रजेश जो कि एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। अब आपको हॉकी से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? तो राइट आंसर होगा मनप्रीत सिंह। वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल जो कि हरियाणा राज्य से हैं। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो नेगोवम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 100% किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, उड़ीसा राज्य ने अनाउंसमेंट किया है कि भारतीय हॉकी टीम को महिला तथा पुरुष दोनों को अगले 10 साल तक उड़ीसा राज्य स्पॉन्सर करेगा। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उड़ीसा राज्य ने अनाउंसमेंट किया है कि भारतीय हॉकी महिला तथा पुरुष दोनों टीमों को अगले 10 साल तक स्पॉन्सर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा राज्य के राउरकेला शहर में बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। यदि क्वेश्चन यहीं पर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं भारत के व्यक्ति नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो है ये खेला जाएगा भारत के भुवनेश्वर तथा राउरकेला शहर में, जबकि महिला हॉकी विश्व कप 2022 में खेला जाएगा स्पेन और नीदरलैंड देश में। ये सभी जानकारी थी जो कि हॉकी से रिलेटेड थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये जो शिखर सम्मेलन है ऑलरेडी हो चुका है, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे आलोक शर्मा जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो COP26 जलवायु सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ग्लासगो स्कॉटलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है। इसी प्रकार से अगले साल यानी कि 2022 में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा मिस्र देश के शर्म अल शेख शहर में। और 2023 का जो COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा UAE देश में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ये क्वेश्चन हाल ही में एक एग्जाम हुआ है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान राज्य। यहाँ पर बात की गई है उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस जिसे हम उत्कल दिवस के रूप में भी जानते हैं। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है भुवनेश्वर शहर में। और भुवनेश्वर शहर का उड़ीसा राज्य का जो प्रसिद्ध त्यौहार है ये है रज महोत्सव। ये क्वेश्चन NTPC CBT 1 में पूछा गया था कि रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर होगा उड़ीसा राज्य से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को।
इस साल जो 2021 में मनाया गया था ये था 73वां भारतीय सेना दिवस। यदि बात की जाए इंडियन एयरफोर्स डे तो ये हर साल मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और नेवी दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अब मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा विवेक राम चौधरी, जो कि हाल ही में 2 महीना पहले बने हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष भी भारत के नए बन गए हैं, इनका नाम है राधा कृष्ण हरि कुमार। अब ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने। लेकिन जो मनोज मुकुंद नरवाने हैं ये 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद भारत के अगले जो थल सेना अध्यक्ष होंगे ये होंगे मनोज पांडे। तो यदि अब आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो उत्तर होगा मनोज पांडे, ना कि मनोज मुकुंद नरवाने। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक कौन है? तो भारत में जो कमांडर इन चीफ होता है ये होता है भारत का राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। वर्तमान में भारत के रक्षा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो पहले भारत के सीडीएस थे बिपिन रावत, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। उसके बाद अभी तक इस पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया, तो ये पद जो है वैकेंट है, रिक्त है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। ये ईवी फ्रेंडली हाईवे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस हाईवे पर सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए कई स्टेशनों का एक नेटवर्क बनाया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना जो कि एएलपी तथा एनटीपीसी सीबीटी 1 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है जो कि भारत में हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योजना है। उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है फेम योजना, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एएलपी में। और सीबीटी 1 में यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि फेम योजना कब शुरू की गई थी? फेम योजना जो कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2015 को। अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फेम योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो फेम योजना का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है किस मंदिर में मकरविलक्कू उत्सव की शुरुआत हुई है? तो हर साल मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है सबरीमाला मंदिर में। सबरीमाला मंदिर जो कि भगवान अयप्पा का मंदिर है, ये केरल राज्य में स्थित है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सबरीमाला मंदिर ये किस टाइगर रिजर्व यानी कि टाइगर अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है? तो ये पेरियार टाइगर अभ्यारण्य के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है किन 2 शहरों के बीच? तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़ से हिसार के बीच। हिसार जो कि हरियाणा राज्य का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के तौर पर किस देश के राजदूत को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है फिजी देश की राजदूत को। इनका नाम है जो फिजी देश की राजदूत हैं इनका नाम है नजहत शमीम खान। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर होगा नजहत शमीम खान। इसी प्रकार से अब कुछ आपको अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके जो लेटेस्ट 2021 में प्रमुख बने हैं उनके नाम याद रखने हैं। जैसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने अपना नया महासचिव नियुक्त किया है हैतम अल घिस को। संयुक्त राष्ट्र में बच्चों की एक एजेंसी है जिसका नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है कैथरीन रसेल को। अगला क्वेश्चन है फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है भारत की एक विज्ञान की प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले को। इसी प्रकार से अब आपको कुछ पुरस्कारों के नाम याद रखने हैं जो कि किसी देश के द्वारा भारतीय व्यक्तियों को दिया गया है। जैसे भूटान देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है नगदक पेलगी खोरलो, ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसी प्रकार से मंगोलिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है भारत के आर.के. सबरवाल को। भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है
इस साल टोटल 7 लोगों को दिया गया था, जिनमें से एक व्यक्ति थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। अगला क्वेश्चन है, जापान का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ राइजिंग ऑफ सन, ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है भारत की एक शिक्षिका हैं श्यामला गणेश। इसी प्रकार से स्पेन देश का सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड, ये दिया गया है भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन वही व्यक्ति हैं जो कि भारत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाने वाले एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अमूल कंपनी के सीईओ आर.एस. सोढ़ी। अमूल कंपनी जो कि भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है, जिसका मुख्यालय है अमूल गुजरात में, अगला क्वेश्चन है आनंद गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार पी साईनाथ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो पत्रकार पी साईनाथ हैं ये भारत के पत्रकार हैं, इनको फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है ओमान देश के स्वर्गीय सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को, जबकि 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है बांग्लादेश के बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। और एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जिस प्रकार से महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता के तौर पर किसे जाना जाता? तो उत्तर होगा बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। अगला क्वेश्चन है, अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों का प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर राज्य कौन है? तो इसका मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका राइट आंसर है उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो इसका राइट आंसर है साइखोम मीराबाई चानू। साइखोम मीराबाई चानू जो कि मणिपुर राज्य से एक वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए रजत पदक जीता था। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं साइखोम मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नेशनल यूथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नेशनल यूथ अवार्ड 2021 दिया गया मोहम्मद आजम को। मोहम्मद आजम जो कि तेलंगाना राज्य से आते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो उत्तर होगा 12 जनवरी को, लेकिन सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, जिसका राइट आंसर है 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, प्रसून जोशी तथा हेमा मालिनी को। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, जबकि 2022 का जो है शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया जाएगा जर्मनी देश के द्वारा। लेकिन इसी प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, तो G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया इटली के शहर रोम में। 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा इंडोनेशिया के बाली शहर में, और 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब हम जान लेते हैं कि G20 फोरम क्या है। G20 फोरम 19 देशों तथा यूरोपियन यूनियन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें 19 देश कौन कौन से आते हैं? आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन। इन देशों को मिलाकर एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम बनाया गया जिसका नाम है G20 फोरम। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत G20 फोरम का मेंबर है या नहीं, तो भारत G20 देशों का मेंबर है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि G7 देशों के मेंबर देश कौन हैं, तो G7 देशों के मेंबर देश हैं यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। भारत G7 देशों का मेंबर देश नहीं है। अब आपको मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम बता रहा हूँ। यहाँ से CBT 1 तथा ALP तथा अन्य एग्जामों में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर NTPC CBT 1 में यहाँ से 2 से 3 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे।
क्वेश्चन क्या है मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम बताने वाला हूँ। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि दिए गए संगठन का भारत मेंबर देश है या नहीं है। तो ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका भारत मेंबर देश है। कौन कौन से? यूनाइटेड नेशंस का भारत सदस्य देश है। नैम नॉन अलिज्ड मोमेंट का भारत सदस्य देश है। सार्क जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का भारत मेंबर देश है। इसी प्रकार से ब्रिक्स जिसके अंतर्गत 5 देश आते हैं, इसका भी भारत मेंबर देश है। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी भारत मेंबर देश है। G20 फोरम का भी भारत मेंबर देश है। एपेक का भी भारत मेंबर देश है। FATF सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला जो फोरम है यह है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, इसका भी भारत सदस्य देश है। इसी प्रकार से MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी भारत मेंबर देश है। वासेनार ग्रुप NTPC CBT1 में पूछा गया था कि भारत वासेनार ग्रुप का सदस्य देश है या नहीं, तो भारत वासेनार ग्रुप का सदस्य देश है। इसी प्रकार से बेमेस्टिक, हाल ही में बिमस्टिक समिट भी हुई है। बेमेस्टिक जिसका फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका भी भारत सदस्य देश है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनका भारत सदस्य देश नहीं है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये कौन कौन सी हैं? UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत सदस्य देश नहीं है। NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी भारत सदस्य देश नहीं है। G7 फोरम का भी भारत सदस्य देश नहीं है। आसियान कंट्री का भी भारत मेंबर देश नहीं है। नाटो, और सबसे ज़्यादा जो इस साल चर्चा में रहा कोई संगठन ये है नाटो। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है। नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री संगठन है जिसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन युद्ध चालू हुआ तब से सबसे ज़्यादा अगर कोई शब्द चर्चा में है तो ये है नाटो। तो आपको याद रखना है भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है केरल राज्य के राज्यपाल के द्वारा। वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम स्कूल में IAS की कोचिंग निःशुल्क कोचिंग देने का एक प्रोग्राम है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क कोचिंग सुविधा अभ्युदय प्रोग्राम शुरू किया है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया है। सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा साल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। और यहाँ से बैंक के एग्जाम में पूछा गया था शायद IBPS PO में कि साल्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो साल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सूचकांक है पहली बार जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो पहली बार जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया, इसके अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार। और यहीं पर अगर बात की जाए कि भारत का सबसे कम गरीब यानी कि सबसे अमीर राज्य कौन है, तो उत्तर होगा केरल। और इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र जिला जिसने 0 गरीबी दर्ज किया है यानी कि शून्य गरीबी वाला भारत का एकमात्र जिला है केरल का कोट्टायम जिला। यहाँ पर बात की गई है नीति आयोग की, क्योंकि ये जो सूचकांक है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग जो कि भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। NTPC CBT1 में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था तथा ये कब शुरू हुआ था, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। CEO हैं अमिताभ कांत। ये था हमारा आज का वीडियो पार्ट नंबर 3। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो NTPC CBT2 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।